90% लोग ज्वाइन तो करते हैं फॉरएवर को, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि फॉरएवर में पैसा आता कहाँ से है, 2CC क्या है, या फिर सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं, मैनेजर बनने के बाद इनकम कितनी होती है। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आज के इस 5 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको पूरा फॉरएवर इनकम प्लान सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदिति तिवारी, अ प्राउड TLF क्रिएटर एंड अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इनकम बोनस स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। तो आइए हम बात करते हैं कि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो सिंपल तरीके से कैसे समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है फॉरएवर की बुक, वाई फॉरएवर। तो आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मैं सुनी बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रॉपर जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ जिसको फॉरएवर ने ही सर्टिफाई किया है, फॉरएवर ने ही डिक्लेयर किया है। तो हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, वो भी सिंपल तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं फॉरएवर बिजनेस इनकम बोनस स्ट्रक्चर, मतलब इनकम कैसे आती है, मार्केटिंग प्लान इसका कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फॉरएवर अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको फॉरएवर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, लाइक बिजनेस प्लान क्या है, वहाँ इनकम कैसे आती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जब हम फॉरएवर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको फॉर्म फिल करना होता है, यानी कि अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करनी होती है, जिसमें हमें 12 डिजिट की एक FBO ID मिलती है। उसके बाद हम एड्रेस अपना वेरीफाई करते हैं, यानी KYC करते हैं, जहाँ पे हमें पैन आधार की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम डायरेक्ट ही तो माई फॉरएवर इंडिया और फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट से करते हैं। उसके अलावा फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करोगे तो यहाँ पे मिनिमम बिलिंग जो है 1000 की ही होती है, बट अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 5K की बिलिंग करनी होती है विद GST। अब बात करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर पे क्या बेनिफिट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू जितने भी हैं, ये जितने भी ब्लू हैं ये प्रेफर्ड कस्टमर के पॉइंट है। ये ब्लू यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है तो ये प्रेफर्ड कस्टमर का पॉइंट है। उसके अलावा जो ये लाइट ग्रीन दिख रहा है ये आपका पर्सनल बोनस है, ये आपके PB बोले जाते हैं शॉर्ट में, पर्सनल बोनस। येलो वाला जो है वो आपकी टीम से बोनस मिल रहा है, वॉल्यूम बोनस मतलब आपकी टीम से बोनस मिल रहा है। एस की कोई टीम नहीं होती है मोस्टली, तो आप देख सकते हैं एस में नहीं है, लेकिन बाकी की टीम होती है तो बाकी में वॉल्यूम बोनस मिलता है। उसके अलावा ये जो ग्रीन पार्ट है ये केस क्रेडिट है, मतलब कि कितना CC किसको करना पड़ता है, तो ये ग्रीन दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर कैसे स्टार्ट होता है इसका बिजनेस, ये आपने देख लिया, मिनिमम बिलिंग 1000 होती है, बट अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम 5K से ही स्टार्ट करना होता है। अगर 5K से आप स्टार्ट करते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको 25% का एडिशनल बोनस मिलता है। ये होता है टेम्प्रेरी लेवल, यहाँ पे अगर आप इनएक्टिव हुए तो आपकी ID सस्पेंड होने के चांसेस है। अब बात करते हैं सस्पेंड यानी कि बंद हो जाती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। सबसे पहली बात तो ये परमानेंट लेवल होता है, ओके, और किसी भी 1 मंथ में आपको 2CC करना होता है। आप 1 शॉट में कर सकते हैं अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेके, या फिर आप टीम के थ्रू प्रोडक्ट रिटेल करके धीरे धीरे 1 मंथ में कर सकते हैं। जब आप 2CC कर लेते हैं तो आपको AS का बेच मिल जाता है, यानी कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे 30% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस अगर किसी पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं तो 25% का आपको मिलता है बोनस। और इसके अलावा आपका जो पर्सनल बोनस होता है, अगर आप एक्टिव हैं, एक्टिव का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। एक्टिव का मतलब है 4CC, अगर आपका 4CC है तो एडिशनल आपको 5% मिलता है। 4CC क्या होता है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। ये हो गया AS के ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर कोई भी AS किसी भी 1 मंथ में 10CC कर लेता है इंडियन लेवल पे, या फिर ग्लोबली 25CC कर लेता है, तो वो सुपरवाइज़र बन जाता है। अब सुपरवाइज़र बनने के फ़ायदे क्या हैं। सुपरवाइज़र जब वो बनता है तो उसको 8% एडिशनल पर्सनल बोनस मिलता है। इसके अलावा उसको टीम से, अगर वो एक्टिव है तो टीम से 3% मिलता है, ज्वाइनिंग पे 25% इसको भी मिलता है, प्लस प्रोडक्ट्स पे 30% इसको भी मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या मिलता है, इसका पर्सनल बोनस जो है 8% हो गया, और टीम यानी वॉल्यूम बोनस इसका 3% हो गया। ये हो गया हमारा सुपरवाइज़र, ये सुपरवाइज़र का बेस है। इसके अलावा अगर कोई भी सुपरवाइज़र किसी भी 2 मंथ्स में 60CC कर लेता है तो वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है।
कोई भी सुपरवाइज़र 2 मंथ्स में 60 सीसी कर लेता है तो वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद उसको ये जो पर्सनल बोनस है, जो यहाँ एएस को 5 मिल रहा था, सुपरवाइज़र को 8 मिल रहा था, वही यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को 13% यानी 13% हो जाता है। वॉल्यूम बोनस अगर वो एक्टिव होता है 4 सीसी 5 + 8 यानी यहाँ भी 13% हो जाता है वॉल्यूम बोनस जो होता है, जो कि उसको टीम से मिलता है। इसके अलावा जॉइनिंग पे इसको भी 25% मिलता है। प्रोडक्ट रिटेल पे इसको भी 30% का डिस्काउंट मिलता है। ये पॉइंट इसका एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है अगर कोई एएम बन जाता है तो। अब बात करते हैं जो कि हमारा सबका ड्रीम लेवल होता है, वो होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर का ये बेस है, आप देख सकते हैं। मैनेजर लेवल डन करने के लिए 120 सीसी किसी भी 2 मंथ्स में करने होते हैं। जब 120 सीसी आप कर लेते हो तो आप जॉइनिंग पे 25 तो पाते ही हो, प्रोडक्ट रिटेल पे 30 तो पाते ही हो, बट उसके अलावा आपका पर्सनल बोनस 18% का हो जाता है। टीम से आपको 5%, 10% और 13% ये वॉल्यूम बोनस आपको मिलता है। वॉल्यूम बोनस का मतलब आपको टीम से जो बोनस आ रहा है ये होता है। अब इसमें बता दें, जब भी कोई एएस बनेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर नीचे प्रेफर्ड कस्टमर या एएस कुछ ना कुछ बनेंगे नहीं, तो ही वो जाके 2 सीसी अपना डन करेगा। इसके अलावा याद रखिए कि अगर आपके नीचे कोई 2 सीसी कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपका 2 सीसी हो गया। आपको 2 सीसी अपनी पर्सनल आईडी से करना होता है। एएस जो है वो पर्सनल आईडी से 2 सीसी करना होता है, बट सुपरवाइज़र टीम के साथ मिलके बनते हैं। तो जब भी कोई सुपरवाइज़र बनता है उसके नीचे प्रेफर्ड कस्टमर प्लस एएस मिल के अगर 10 सीसी कर दें तो वो सुपरवाइज़र बन जाता है। बट कोई भी असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 4 सुपरवाइज़र रेडी करने होते हैं, क्योंकि अगर 4 सुपरवाइज़र यहाँ से रेडी हो जाते हैं देन आपका 60 सीसी ईजी वे में हो जाता है। ये भी आपको टीम के साथ मिलके करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एएस आपको अकेले करना होता है, बाकी सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर आपको टीम के साथ करना होता है। उसके अलावा मैनेजर जब आप बनते हैं तो आप अपने नीचे कोई भी 2 एएम बना लीजिए, आपका मैनेजर आसानी से हो जाता है। तो ऐसे ही मार्केटिंग प्लान के आगे के अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको 1 बाय 1 डिटेल में भी मैं आगे एनालिसिस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और कमेंट करिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियोस के थ्रू, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं कि स्टार्ट और प्लान। इसके अलावा आपको बिज़नेस समझना है या फिर ये जानना है कि मैं कौन सी टीम के साथ काम कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से आप हमारा मास्टर सेशन देख सकते हैं कि हम काम कैसे करते हैं, वो भी ऑटो मोड में। उसके अलावा डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए आपको लिंक नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन में जाके सेकंड लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसा अपलाइन मुझे चूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना मार्केटिंग प्लान समझे आप फॉरएवर ज्वाइन मत करिए, क्योंकि जब तक आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होगा, आपको फॉरएवर में पैसा कैसे आता है या कहाँ से पैसा निकल सकता आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम डिटेल में बात करेंगे 1 बाय 1 कि एएस का बोनस कहाँ से क्या क्या बनता है, सुपरवाइज़र का कहाँ से बनता है, एएम का कहाँ से बनता है और मैनेजर का कहाँ से बनता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।